थैंक यू डॉक्टर फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट अबाउट द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अंडर 18? आर दे सेफ? बिकॉज इन पाकिस्तान दे आर नॉट गेटिंग वैक्सीन। Ji Samina, vaccinations, all COVID vaccinations have been tested through clinical trials and they are safe for all children above 18 years of age. ठीक है, WHO का जो strategic advisory group of experts है SAGE, it has concluded कि Pfizer vaccine जो है it is suitable for use amongst children 12 years and above. पाकिस्तान के अंदर Moderna is being offered to children 16 to 18 years of age जो कि मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, conditional on them having a valid visa and also having university documents उनके admission से related. ठीक है, पाकिस्तान में ये status है। तो 18 साल से अबव जितने भी बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। Moderna is being offered to children 16 to 18 years, only those who are going abroad. और साथ में समीना ये भी कहते चलूँ कि हम जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो यस, मैंने मेंशन किया फाइजर जो है वो ग्लोबली 12 इयर्स एंड अबव बच्चों को दी जा रही है, लेकिन जब हम बच्चों में हमें पता है कि जो बीमारी है ये माइल्ड होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, एज कम्पेयर टू एडल्ट्स हु हैव कोमॉर्बिडिटीज। तो जाहिर है फिर कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर जितनी वैक्सीन आती हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होता है कि पहले हमने किस किस को देना है। सो एट द मोमेंट all vaccines are being offered in Pakistan to 18 years and above, or Moderna to children who are going abroad to study 16 से 18 साल की उम्र के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फातिमा, बहुत क्लियर मैसेज है। अबव 18 के लिए, 16 टू 18 के लिए वो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब्रॉड जाना है स्टडीज के लिए, मोडर्ना उन्हें ऑफर की जा रही है। बच्चों के बारे में जो आपने क्वेश्चन की है जी कि बच्चों के लिए ये सेफ है या नहीं है, या बच्चे सेफ है, ये वैक्सीन तो सेफ है लेकिन अवेलेबिलिटी भी आप देखिए, और उसके मुताबिक आप देखिए शुरू में जब हमें मिली है वैक्सीन तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मिली है, फिर उसके बाद वो ओल्ड एज के लोग, हाई रिस्क लोग, और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक, जनरल पब्लिक तक ये वैक्सीन पहुंच गई है। दूसरी बात डॉक्टर फातिमा ने जो बताई है कि बच्चों में इसकी सिवियरिटी कम है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनमें ये इतनी सिवियर बीमारी नहीं आती, अगर आती भी है तो वो उसके खिलाफ उनकी बॉडी रेजिस्ट कर लेती है और उन्हें इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं आते। वो कि मेरा बहुत ज्यादा ये माओं के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को मास्क के बगैर स्कूलों में ना भेजें, सैनिटाइजर्स उनके यूज कराएं, जब वो वापस आते हैं हैंड वॉश कराएं, एसओपीज को फॉलो कराएं। सब कुछ वैक्सीन ही नहीं है, एसओपीज का भी बहुत रोल है इसकी प्रिवेंशन में। कोविड-19 की ट्रांसमिशन में आपको बहुत ज्यादा अपना पॉजिटिव माओं को रोल प्ले करना है, अपने छोटे बच्चों को जो स्कूल गोइंग है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में स्कूल क्लोज नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बाहर भी घूम फिर रहे हैं, तो एसओपीज को फॉलो कराएं और मिनिमम एक्सपोजर रखें बच्चों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर फातिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, डू द वैक्सीन प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द ऑल वेरिएंट? ये उन्होंने किया जी, मैंने वैक्सीन लगवाई है तो ये वेरिएंट तो चेंज होकर आ रहे हैं, तो मुझे ये प्रोटेक्ट करेगी वैक्सीन? जी समीना, बिल्कुल, yes, all vaccines provide protection against the different variants जो अभी तक हमारे सामने आए हैं। इसकी वजह ये है कि vaccines induce a broad immune response, which means कि जो वायरस में changes आ रही हैं, जो mutations आ रही हैं, they are unlikely to make vaccines completely ineffective. ठीक है, सो प्लीज आप वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं। डू नॉट बी स्कैर्ड कि ये प्रोटेक्शन देंगी कि नहीं देंगी, ये बिल्कुल देंगी प्रोटेक्शन, कंप्लीटली इनफेक्टिव वैक्सीन्स नहीं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ बिल्कुल, कोई भी वेरिएंट आ जाए, जैसे पाकिस्तान में अभी हमें 4th वेव का सामना है, डेल्टा वेरिएंट है, तो इसमें प्रोटेक्शन है। ये जैसे अभी पहले क्वेश्चन के एक आंसर में भी डॉक्टर फातिमा ने एक्सप्लेन किया कि आर्मी आपकी बॉडी में प्रिपेयर हो गई है, वो फाइट करेगी। अब किसी भी तरह का कोई इस तरह का आ रहा है कोविड का वेरिएंट, तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आपकी बॉडी में होती है। और आपको जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें मैं देख रही हूँ कि अगर कोविड होता भी है तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड आती हैं या सिम्टम्स आती ही नहीं है।
तो वैक्सीनेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर फातिमा आपके लिए है, व्हाट आर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन? ये बड़ी मिथ्स और फैक्ट्स के दरमियान में हम घूम फिर रहे हैं वैक्सीन के बारे में, तो आप प्लीज बताएंगे कि लॉन्ग टर्म, खास तौर पे ये जो लोगों ने एक बना ली है मिथ के 2 साल के अंदर अंदर हम सब मर जाएंगे, तो ये जो मिथ्स है मैं चाहूंगी कि आप साइंटिफिकली लोगों का माइंड क्लियर कर दें कि ऐसी क्या साइड इफेक्ट्स है जिससे लोग डर रहे हैं। अच्छा समीना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन से रिलेटेड, कोविड की बीमारी से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं और ये हैम्पर करती हैं लोगों की जो प्रोटेक्टिव उन्होंने मेजर्स लेने होते हैं, ठीक है। सो प्लीज फॉर एवरीबडी आउट देयर हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो आपको व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी सोशल मीडिया के जरिए जब कोई मैसेज आप रिसीव करते हैं, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग COVID-19, तो प्लीज उसकी आप वैलिडिटी, उसके ट्रूथफुलनेस को जरूर जांच लें। आप देख लें उसकी सोर्स क्या है, और समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द सोर्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि नहीं मैसेज में लिखा होता। तो काइंडली डू नॉट फॉरवर्ड दैट मैसेज, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबको, बिकॉज विद सोशल मीडिया बहुत जल्दी ट्रांसमिट होते हैं मैसेजेस, और ये बहुत डिफिकल्टीज जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरह समीना ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं, एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था कि आपकी 2 साल के बाद डेथ हो जाती है। अभी 2 साल तो इस वायरस को आए हुए नहीं हुए हैं, तो हाउ कैन वी पास सम जजमेंट्स, और ये बिल्कुल गलत है, इट इज इनकरेक्ट। जब आप साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो लेट्स बिगिन विद दी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जब आपको वैक्सीनेशन जब लगती है तो आपको किसी भी हेल्थ केयर साइट के ऊपर हैं, आपको कुछ देर के लिए कहा जाता है, 15 से आधे घंटे के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए वहां इंतजार करें। वो इसलिए कि अगर कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन होना है टू दी वैक्सीन, तो वो उतनी देर के अंदर जनरली पता लग जाता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एड्रेस इट, ठीक है। उसके बाद एक बार जब आप घर चले जाते हैं तो माइल्ड साइड इफेक्ट्स जो देखे जाते हैं कॉमनली, उसके अंदर फीवर है, उसके अंदर हेडेक है, उसके अंदर बॉडी एक्स है, उसके अंदर लेथार्जी है, उसके अंदर माइल्ड फ्लू है, एंड लोकली एट द साइट ऑफ इंजेक्शन रेडनेस है, सोरनेस है, पेन इन द आर्म है। और ये जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, दे लास्ट फॉर जस्ट 1 to 2 to 3 days, ठीक है। इनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और समीना, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि मैं कल ही देख रही थी कि मॉडर्ना वैक्सीन की सेकेंड डोज से रिलेटेड सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें की गई थी, और लोग लिख रहे थे कि उससे इतने सिवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं कि लोग वैक्सीनेशन ही ना कराएं। सो प्लीज, पहले तो मैं ये बताऊं कि साइड इफेक्ट्स हर इंसान को एक जैसे नहीं होते। वैक्सीन के बाद there will be people who will not get any side effects. There will be some people जिनको mild side effects होंगे, और कईयों को थोड़े से जरा मॉडरेट या सिवियर साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के होंगे। और जब मैं सिवियर कहती हूँ उसका मतलब है बुखार थोड़ा ज्यादा चढ़ जाएगा। जब मैं सिवियर कहती हूँ उसका मतलब है बॉडी एक्स ज्यादा हो जाएंगी, हेडेक हो जाएगी, 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपको बेहतर होने में। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स फिर भी बहुत बेहतर है, बजाय के getting the disease, ending up in the intensive care unit, ending up on the ventilator, या खुदा ना खास्ता dying due to COVID-19, because हमने ये सारी चीजें अपने सामने देखी हैं, ठीक है। सो वैक्सीन के इन शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट से मत घबराइए, इनसे मत डरिए। ये 2 से 3 दिन में इंप्रूव हो जाते हैं। इन साइड इफेक्ट से घबराने की वजह से डू नॉट से नो टू द वैक्सीन, गेट द वैक्सीन, माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। एक तो ये है। दूसरा ये जो आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, they are normal indication that your body is developing protection. आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया है और वो प्रोटेक्शन दे रहा है। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि जिनको साइड इफेक्ट्स नहीं हुए उसका मतलब है कि उनकी बॉडी में प्रोटेक्शन नहीं डेवलप हो रही। ऐसा नहीं है। हर होस्ट, हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट तरह रिएक्ट करती है। प्रोटेक्शन हर एक की बॉडी में है। कईयों को साइड इफेक्ट्स, फीवर, बॉडी एक्स, हेडेक होती हैं, कईयों को नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी समीना के देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रेयर
but serious side effects such as blood clots accompanied by low platelet count, जिसको हम TTS, thrombocytopenia with thrombosis with thrombocytopenia syndrome कहते हैं. ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारी जो है वो पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रही थी. ये साइड इफेक्ट देखा गया था विद 2 वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन एंड जॉनसन. तो प्लीज यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एज ऑफ 15 जुलाई 2021 with AstraZeneca data ये कहता है 4 to 6 people develop this TTS out of every 1 million people who are vaccinated with AstraZeneca. So it is very very rare. अगर 1 मिलियन लोगों को AstraZeneca वैक्सीन लगी है तो उनमें से 4 से 6 लोगों के अंदर ये ब्लड क्लॉट्स विद लो प्लेटलेट काउंट जो है TTS जिसको कहते हैं वो देखा गया है. ठीक है. Similarly with the Johnson and Johnson vaccine as of 7th May 2021 United States की जो Food and Drug Administration and Centers for Disease Control and Prevention है, उन्होंने 28 रिपोर्ट्स जो हैं TTS की वो इन्वेस्टिगेट की हैं in 8 million people who received the vaccination. ये मैं आपको क्यों डेटा दे रही हूं, बताने के लिए कि it is very 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 rare. So do not get upset with these side effects. Get yourself vaccinated because the risk of blood clots is far higher from the COVID disease itself than from either of these 2 vaccines, AstraZeneca and Johnson & Johnson, और बहुत rare chance है. जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 शुरू ही दिसंबर 2020 में हुई है. ठीक है. So it is too soon to say anything. Long term people are being followed up to see कि किसी को कोई adverse reaction या कोई red flag या कोई warning sign जो है वो WHO register करी. अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा severe adverse reaction या कोई red flag जो है वो सामने नहीं आया है. इसलिए again my message after every question is get yourself vaccinated. They are safe. All these vaccinations are safe. Yes, बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन करानी है. और बहुत अच्छा डेट और डाटा बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर फातिमा ने आपसे शेयर किया है, और आप प्लीज इसको जरूर देखें. और जो ये मिथ्स आ गई हैं कि 2 साल में डेथ हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, बहुत सी चीजें हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं या प्रेग्नेंट खवातीन है, ये सब मिथ्स हैं. एक सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन सर्वे के लिए भी चल रहा था जिसके बारे में था, जी आपने कोई कोरोना का पेशेंट देखा है? मुझे पढ़कर हैरत हुई कि अभी इतने अरसे के बाद भी आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं. हमसे पूछिए, हमने अपने कुलीग्स को मरते हुए देखा है, अपने हाथों में मरते हुए देखा है, हमारी फैमिलीज में कोरोना हुआ है, और ऐसा कोई अब एरिया नहीं रह गया जहाँ पे आपने नहीं देखा. फॉर गॉड से इससे आप चीज से निकल आए. अब आप इसमें मत सोचें कि कोरोना का पेशेंट है या नहीं है, आपके दरमियान है. अगर आपको नहीं यकीन आता, आप हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को विजिट करें, हम आपको वो पेशेंट्स दिखाएंगे जो कोरोना को सफर कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, और हमारे यंग कुलीग्स जिनकी कोई कोमोर्बिडिटी भी नहीं थी, उनकी भी डेथ हुई है, क्योंकि वो इस फौज में इस फ्रंट लाइन वॉरियर थे. उन्होंने लोगों को जानें बचाते हुए अपनी जानें दी हैं, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव हुए हैं. और बहुत यंग बच्चे भी हमारे हैं जो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे इवन हाउस ऑफिसर्स थे जिनकी डेथ हुई है. तो कोरोना कोई इट्स नॉट अ जोक. प्लीज इसको सीरियस लें. अगर अल्लाह ताला ने इतनी हमें नवाजा है कि हमारे पास वैक्सीन आ गई है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव रोल है, इतनी एफर्ट हुई है, इतनी तेजी के साथ इस वैक्सीन पे काम हुआ है, तो प्लीज आप इससे अवेल जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फातिमा. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि लोग इसको बहुत ज्यादा लाइट ले रहे हैं और कहते हैं कि आपने देखा है, लाइक हमसे क्वेश्चन किया था, आपने देखा है. मैं कहती हूँ हमने तो मरते हुए अपने हाथों में अपने कुलीग्स को देखा है.